नमस्ते, वेलकम बैक टू TLOI। करते हैं ब्रेक डाउन AILET PG 2026 का पेपर which came in like a wrecking ball in a in a lot many ways. um, so as always, जैसे मैंने लास्ट पेपर के लिए भी किया था, we start by seeing a pattern. I mean, I like tracing patterns. उसके हिसाब से तैयारी हमेशा बेस्ट होती है because you cannot ever prepare for everything and anything and everything that comes in a paper. Why? Number one, because आप एग्जामिनर का दिमाग नहीं पढ़ रहे, आप कोई अंतर्यामी नहीं है, यू आर नॉट। आपकी प्रिपरेशन कभी भी एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रिपरेशन, आपके पास कितना टाइम है, आप कौन से सब्जेक्ट्स उस टाइम में कर सकते हैं, आपके पास किस सब्जेक्ट के लिए कितने रिसोर्सेज हैं, उस हिसाब से करी जाती है। सो वी ट्रेस अ पैटर्न। हम इसलिए PYQ यूज़ करना इतना इंपॉर्टेंट होता है। ओवर एंड ओवर अगेन मैं ये रिआइटरेट करती रहती हूँ, रिपीट करती रहती हूँ, करिए। फिगर आउट क्या एक बेसिक पैटर्न बन रहा है। अगर इफ़ एवरीथिंग गोज राइट तो वो एक बेसिक पैटर्न के अराउंड पेपर आता है। इफ़ नॉट, जैसे इस साल का पेपर बिल्कुल ऊपर नीचे था। इट वॉज ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही अटेम्प्टेबल नहीं था, बट येस इट वॉज अ टफ पेपर। इट वॉज मेड इन माइंड with a certain, I would say, कि एक certain एक probably it was at least मेरा ये first observation रहा, maybe it was made to test a certain crowd of people, जो या शायद एग्जामिनर को लगा कि जुडिशरी के ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं इस बारी, because a lot many are coming here because अब 3-year LLB 3-year practice का clause लग गया है। So if the students have time on their hands, probably they're coming to do LLM, तो अपना लेवल थोड़ा ऊपर करने के लिए AILET ने probably ऐसा पेपर बनाया, but that's just speculation। मेरे एंड पे एक guess है, wild guess है। So let us start by tracing out the pattern। पिछले 2 साल का देखेंगे क्योंकि 2023 का पेपर मैं आपको दिखा दूंगी अभी। was पैराग्राफ बेस्ड था, उसमें इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आए थे। सो एसेंशियली हमारे पास जो डेटा आता है वो 2024 और 25 का ही आता है। एंड देन वी हैव दिस ईयर्स पेपर, व्हेन आई से 25 मतलब जो करिकुलम ईयर था। सो लेट अस start by first quickly looking at 2023 का पेपर कैसा था, and then I take you to the breakup of 2024 and 25, and then we do it for this year, we match it against that. So ये है 2023 का पेपर। ऐसा पेपर आया था AILET का। Like you can see, इसमें इंग्लिश भी है। पार्ट A was English, and then you have पार्ट B, पार्ट 2 लीगल रीजनिंग। एंड इसमें मैंने जस्ट यहाँ पे मार्क किया हुआ था कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चन थे। सो वही, इट वाज अ वेरी फाउंडेशनल सब्जेक्ट बेस्ड पेपर। पैसेजेस दिए हुए थे एंड देन उस पर क्वेश्चन थे, नॉट वेरी टफ। इंडेमनिटी, मर्जर्स पे आया हुआ था, टॉर्ट था, negligence, TPA, and then you also had section B जिसमें आपको सब्जेक्टिव भी करना था। Now we come to 2024 जिसका एनालिसिस मैंने यहाँ पे किया हुआ है, which we had done again for our students, तो इनके साथ हमने शेयर किया था। So 2025 में 100 questions, AILET में environment के 5 questions थे, and this is a standard MCQ paper, this is not like CLAT passage। 2023 के बाद AILET के भी जो बाकी 2 साल के उसके बाद के पेपर आए, they were standard MCQ, जैसे 1 लाइनर या फिर बेसिकली MCQ क्वेश्चंस आते हैं। सो 2025 में एनवायरनमेंट के 5 क्वेश्चंस थे MCQs, कंपनी लॉ के 3, जेंडर के 3, टैक्स लॉ के 3, जूरिस के 6, कंपनी लॉ के 6, इंटरनेशनल लॉ के 3, एक का ह्यूमन राइट्स लॉ और एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का। आर्बिट्रेशन के 4 क्वेश्चंस थे, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के 2, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के 2, TPA के 6 क्वेश्चंस, IPC के 4, साइबर लॉ के 2, एंड इलेक्शन, बेसिकली जो आपके इलेक्शन कमीशन और जो इलेक्शन के अराउंड लॉ होता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाता है, तो ये 3 थे। सोगा का 1 था, लेबर लॉ के 3, मैक्सिम्स का 1 क्वेश्चन था। फिर ये जो एक हमेशा एक वाइल्ड कार्ड टाइप का जो लॉ आता है, जो इस साल वाइल्ड कार्ड कुछ ज़्यादा ही आए हैं क्वेश्चंस, टॉपिक्स रादर, तो 2025 में ये था। एक क्वेश्चन इसका, कॉन्ट्रैक्ट के 6 क्वेश्चंस, एविडेंस के 3, IPR के 7 क्वेश्चंस, CRPC वाज एट 4, कॉन्स्टिट्यूशन वाज एट 12 क्वेश्चंस, इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट 2 और फैमिली लॉ के 5। ऐसे ही 2024 में एनवायरनमेंट लॉ के 4 क्वेश्चंस थे MCQs, जेंडर के 3, टैक्स के 1,
अब बाकी आई एम जस्ट स्क्रोलिंग, आप कर सकते हैं। जूरिस के 9 क्वेश्चन थे, यू कैन सी। आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल लॉ के हमेशा इतने ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बार नहीं आए हैं। दैट द पैटर्न हैज चेंज्ड क्वाइट अ लॉट दिस ईयर। सो टीपीए के आप देख सकते हैं, मैक्सिम्स, कंज्यूमर लॉ, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप भी आया था 2024 वाले पेपर में। सीआरपीसी कॉन्स्टिट्यूशन वाज 21 क्वेश्चंस, इंप्रेशन स्टैट्यूट 1, फैमिली 4। नाउ ये इस साल का पेपर है। अगेन आई हैव स्कैन्ड इट, पुट इट ऑन द स्क्रीन। मेरे पास यहाँ फिजिकल कॉपी है जिस पर मैंने अपने नोट्स लिए हुए हैं। सो लेट अस ट्रेस आउट द पैटर्न। क्या इस बार थोड़ी खलबली मची है? टीपीए के 7 क्वेश्चंस हैं इस बार। लेट मी जस्ट गो बैक टू दिस, तो मैं आपको 2025 का, लेट मी जूम आउट एंड शो यू दिस। तो टीपीए के इस बारी 7 क्वेश्चन है। कॉन्ट्रैक्ट का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है एज अपोज टू कॉन्ट्रैक्ट के 6 क्वेश्चन, सो दैट टेक्स अ हिट हियर। बीएनएसएस सीआरपीसी इज एट 7 क्वेश्चंस, ठीक है। बीएसए एविडेंस इज एट, इस बार 5 क्वेश्चंस आए हैं। बीएनएस आईपीसी के 2+1, एक इन्होंने जूरिस्प्रूडेंशियल एंगल से जनरल एक्सेप्शंस में पूछा है। सीपीसी इज ए न्यू एडिशन दिस टाइम। बाय द वे सीपीसी पिछले 3-4 साल में नहीं पूछा गया। सीपीसी के क्वेश्चंस मैंने नहीं देखे हैं अभी तक एआईएलईटी में। सो सीपीसी हैज बीन आस्क्ड एंड 5 क्वेश्चन धड़ाम से इस बारी धप्पा हो गया, बिल्कुल पूछ लिया गया है। लिमिटेशन एविडेंस एक्ट के एंगल से एक पूछा गया है। बाय द वे कॉन्स्टिट्यूशन हैज कम डाउन टू 8 क्वेश्चंस। एनवायरनमेंट के सिर्फ 2 क्वेश्चंस आए हैं। टॉट का सिर्फ 1 आया है। सो एज अपोज टू टॉट के आप यहाँ देख सकते हैं, वेयर इज टॉट? हाँ, ओके। सो टॉट हैज बिन हियर 1, तो ठीक है, टॉट एक ही आ रहा है। सो नॉट वेरी बिग। और एआईएलईटी में लास्ट टाइम टॉट एज पर माई नोट्स टॉट नहीं आया था, तो ठीक है। टॉट में इस बार भी टॉट का जो क्वेश्चन आया है, मतलब वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बड़ा। इंटरनेशनल लॉ इज एट 4 क्वेश्चंस, सो वही है, 4 क्वेश्चंस ही है, बट 3 क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस। जूरिस के 6 क्वेश्चंस हैं एज अपोज टू जूरिस के 6 क्वेश्चंस हैं। एडमिन लॉ के 2 क्वेश्चंस हैं। एडमिन लॉ के 3 क्वेश्चन थे, इस बार 2 क्वेश्चन हैं। आर्बिट्रेशन इज एट 1 एज अपोज टू 4 फॉर द पास्ट 2 years, ठीक है जी। फिर हम आते हैं आईपीआर के 2 क्वेश्चंस आ गए हैं, सो दैट इज गॉन डाउन। कंपनी लॉ इज एट 4 क्वेश्चंस एंड एक क्वेश्चन मैंने +1 लिखा है इस साल, जो एक जूरिस्प्रूडेंशियल एंगल से आया है। तो कंपनी लॉ के 6 थे, इस बार 4 आए हैं। कंज्यूमर लॉ का 1 क्वेश्चन आया है। लेबर के 2 क्वेश्चन आए हैं एज अपोज टू लेबर के 3 क्वेश्चन। मैक्सिम हैज गॉन अप। मैक्सिम्स का जो 1 क्वेश्चन आता है, इस बार 4 क्वेश्चन आए थे सीआरपीसी के थोड़े कॉन्सेप्ट के साथ, एविडेंस के कॉन्सेप्ट के साथ। और फैमिली लॉ के आए हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे भी, बिकॉज फैमिली लॉ जिसके जो 5 क्वेश्चंस थे और इसमें से ज़्यादातर हिंदू लॉ के आ रहे थे, 1 आध 2 छोड़ के अगर मुस्लिम लॉ के। इस बारी 2 हिंदू एक्ट के आए हैं और 3 से 4 मुस्लिम लॉ के आए हैं। सो दैट टेक्स इट अबाउट टू 6 और 7 इवन। सो ये है। अब इसके बाद नाउ दिस इज डन, नाउ वी गेट टू, अब मैं आपको बताती हूँ वेयर व्हाट एसेंशियली है, कहाँ पे इस बारी थोड़ी ज़्यादा हलचल रही है। सो न्यूज़ इस बारी तो न्यू 2 एक्ट्स जो इस बारी के पेपर में नए 2 एक्ट्स दिखे हैं, वो एक है एसआरए के क्वेश्चंस आए हैं। इफ आई कैन पुल आउट एसआरए के क्वेश्चंस, लेट मी टेक यू टू द एसआरए क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड ही थे। हाँ जी, एक तो 100th क्वेश्चन है एसआरए का, एंड व्हेन वी डिस्कस दैट आई विल शो यू। बट या 56, 57, 58, ये 56, 57, 58 ये एसआरए के हैं। फिर एक 100th क्वेश्चन एसआरए का है। तो एसआरए के 4 क्वेश्चंस आए हैं। सो नाउ एसआरए इज ऑल्सो नॉट बीन लेफ्ट आउट, सो दैट इज अनदर येट स्टैचूट दैट हैज बीन एडेड अगर आपको ये एग्जाम्स देने हैं तो। एंड सीपीसी आई टोल्ड यू इट्स 5 क्वेश्चन सीपीसी के आ गए हैं इस बारी। सो दैट इज ऑल्सो न्यू एडिशन, इट्स न्यू सब्जेक्ट दैट हैज बीन एडेड, जो अभी तक नहीं आ रहा था यहाँ पे। अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्ट और वाइल्ड कार्ड्स
क्या है, मतलब जो जिसके थोड़े बहुत जैसे जो लीगल ये वाला जो है आपका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट टाइप के जो होते हैं, जो भाई एक आध हमेशा आते हैं ऐसे कि सडनली जे एक्ट आ गया या कुछ आ गया, हियर एंड देयर फ्यू। इस बार अराउंड 10 से 15 जो मैंने देखे हैं वाइल्ड कार्ड टॉपिक्स जो आए हैं। एक तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड हैज कम एज ऑलमोस्ट, आप ये लगा लीजिए अगर 4 से 5 किसी स्टैच्यूट के आ रहे हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टैच्यूट नहीं है, तो फिर ऐसा हो जाता है कि ऐसा आपको मेजॉरिटी पढ़ना ही पड़ेगा। और ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन आए हैं क्योंकि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली वाइंडिंग अप एंड अ कॉन्ट्रास्ट अगेंस्ट कंपनी लॉ ही आता था। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आए हैं, व्हेन वी गो थ्रू ईच क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि बड़े एब्स्ट्रैक्ट से क्वेश्चन आए हैं। इस बार जो स्टैच्यूट से इनफैक्ट जो पेपर का जो पैटर्न बना है, इट इज़ अ वेरी जनरली when you contrast CLAT as against AILET, एक थोड़ा दिमाग में you're a lot more relaxed for AILET because AILET relatively simple आता था अभी तक, एंड क्लैट में टेंशन होती थी कि माय गॉड पैराग्राफ आ रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, बिकॉज जनरली है उनकी हैबिट थोड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछने की। दिस टाइम that is why the CLAT, as I said in the first impressions video, the CLAT PG paper was a lot easier if I compare it to this paper. बड़े conceptual heavy paper थे, and it was almost as if somebody student जिन्होंने जुडिशरी की तैयारी पूरी कर ली है अपनी and was ready to sit for the mains, almost the prelim and mains, उनके हिसाब का ये पेपर था। सो एब्स्ट्रैक्ट वाइल्ड कार्ड सब्जेक्ट्स में आपके INB के 4 क्वेश्चन थे, जे के 2 आए थे। जे के 2 ठीक थे, मतलब दे वर नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, बट आपको जे उसके लिए पता होना चाहिए था। एक आध क्वेश्चन आए जो बड़े मतलब आई कुड नॉट रियली पुट देम इन अ बॉक्स, मैं उसे किसी फाइल में नहीं डाल पाई, किसी कैटेगरी में नहीं फाइल कर पाई, तो आई जस्ट टर्म्ड इट एज कॉमन सेंस लॉजिक क्वेश्चन। एक दो ऐसे थे। सरोगेसी के 2 क्वेश्चन थे, एक कंप्लीटली एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 का था, एक सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 का था, तो ये क्वेश्चन हो गए। फिर एक ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019 का डेफिनेशन में से एक लाइन उठा के डेफिनेशन किया, दैट आस्क्ड वन स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी। डिसेबिलिटीज जो था, ये जो एक्ट है आपका राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इसके 2 क्वेश्चन थे, एक इंटरनेशनल एंगल से एक नेशनल एंगल से, तो वहाँ पे भी कन्वेंशन बेस्ड एक क्वेश्चन था। देन पॉश जो है उसके 2 क्वेश्चंस दिए हुए थे, वो भी बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। फिर एक क्वेश्चन था जो आपका अगेन इट वाज मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। तो कुछ मुझे इस बार ये एंगल ऐसा लगा दैट फॉर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड व्हेन आई टेक यू थ्रू दिस, ओके, टैक्स के भी 4 क्वेश्चंस थे। टैक्स के आई फॉरगॉट टू कवर टैक्स, मैंने छोटा सा साइड में लिखा हुआ था तो मेरी नज़र नहीं गई। एज अपोज टू हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड वी गेट फ्रॉम टैक्स लॉ, 3, तो 4 क्वेश्चंस थे, एंड साइबर का 1 क्वेश्चन था। बट मैं टैक्स और साइबर के भी आपको दिखाऊंगी। इट वाज वेरी एब्स्ट्रैक्ट पेपर, स्टैट्यूट से जो क्वेश्चंस लिए हुए थे, बारिंग अ फ्यू क्वेश्चंस, कुछ मुझे रिपीट्स भी दिखे PYQs के, बट the paper was made basically कि ताकि ज़्यादा लोग अटेम्प्ट, मतलब इट इज़ वेरी वेरी टफ टू अटेम्प्ट, क्योंकि जो स्टैट्यूट्स में से भी जो सेक्शंस लिए थे वो ऐसे सेक्शंस लिए थे जो मतलब स्टूडेंट यू विल लीव देम बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच वेटेज, यू नो। लाइक आई सेड, आप एक पैटर्न फॉलो करते हैं और उस हिसाब से जो सबसे जूसी, जो हैवी, जो टेस्टेबल एरियाज होते हैं आप उसे करते हैं। अदरवाइज ऐसे तो आप कितने स्टैट्यूट्स फ्रंट पेज टू लास्ट पेज करेंगे, यू नो, सो दैट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो इस साल जैसे क्वेश्चंस आए उसमें थोड़ा मुझे स्टैटिक GK का भी मुझे एंगल दिखा। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन, वी गो थ्रू द क्वेश्चन क्विकली, ये करेंगे, विल नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। चलिए, पहला क्वेश्चन, एज आई सेड, BNSS, like you can look at the question, यहीं से मुझे क्लैरिटी हो गई थी कि दिस क्वेश्चन इज नॉट योर, this is not an LLM question, entrance question at least. This is a high level conceptual, you know, हायर एग्जामिनेशन, मतलब जुडिशरी जो LLM से भी हायर एग्जामिनेशन होता है, जुडिशरी और हाई जुडिशरी का ये क्वेश्चन है। दिस ओके, ये लिमिटेशन विद BSA
का क्वेश्चन है तो आपको लिमिटेशन का आइडिया होना चाहिए कि पीरियड फ्रॉम कंप्यूटेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सक्लूडेड इंक्लूडेड, सब कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं. तो लिमिटेशन अगेन इज ऑल्सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिख रहा है. सेक्शन 49 ऑफ द BA से अगेन एविडेंस का क्वेश्चन है, इतना कोई टफ नहीं है, ये भी एविडेंस का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4. 5 इज अगेन टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पर 8 का क्वेश्चन है. तो then you have ये recent, like I said कि why I think the paper was made very recently is because of this particular, ये जो पूरा issue है और जो भी इसमें recent update आया है उसकी वजह से सेक्शन क्वेश्चन नंबर 6 को देख के आई कैन टेल यू कि ये जो है recent issue से उठाया हुआ क्वेश्चन है. This again is a, अच्छा, administrative law, again this becomes very interesting क्योंकि administrative law ओके नहीं, ये तो दिस इज अ जूरिस क्वेश्चन. ओके हाँ, जूरिस क्वेश्चन है अगेन, वेरी 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 कंसेप्चुअल क्वेश्चन. जूरिस के भी क्वेश्चन अगर मैंने बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन देखे हैं तो मैंने ज़्यादातर बुक्स या फिर हु सेड व्हाट वाले क्वेश्चंस देखे हैं. बट देन दिस बिकम्स अ डीप डाइव इनटू द एकेडमिया वाले क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आपने पता है टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, अगर आपने किया है तो आप ये अटेम्प्ट कर लेंगे. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये वो है जो मैं आपको कह रही थी, वेयर डू यू पुट दिस. हमने जब हम मास LLM कर रहे थे तो उसमें एक मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट होता है, तो अब वहाँ से लिया है या फिर आई जस्ट टैग्ड इट एज अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, ये आप अटेम्प्ट कर लेंगे मतलब पढ़ के टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी. ओके, this again now is a conceptual question from Companies Act. It's not an easy question. So ये है. Question 11 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का है. प्रोडक्ट लाइबिलिटी आपने करी ही होगी, ये बड़ा क्रिटिकल पार्ट है इसका, तो आप ये अटेम्प्ट कर लेंगे. डेफिनेशन ऑफ वेजेस फ्रॉम कोड्स एक्ट. आई हैड टोल्ड माई स्टूडेंट्स कि दे आर ऑब्सेस्ड विद द लेबर कोड्स. तो ये क्वेश्चन तो रिपीटेड सा ही है, बड़ा ऑब्वियस सा चेंज है, तो ये यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट इट. ओके, मुस्लिम, हाँ मतलब दिस अगेन मुस्लिम वुमेन्स, जनरली आप एक क्वेश्चन एक या दो ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं, बट यू शुड नो द एक्ट टू नो कि क्या नेचर ऑफ ऑफेंस है. अगेन ये भी आ जाता है, लाइक दीज आर वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस. दीज आर नॉट कि अच्छा यू नो निकाह की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या व्हाट इज you know the conditions for a valid nikah and all of that. These are conceptual questions कि भाई pronouncement of talaq. अच्छा, अब इसमें even I got confused because इसमें just तलाक लिखा है, ट्रिपल तलाक नहीं लिखा. So किस तलाक के बारे में बात हो रही है, will it be A, will it be D? I was not clear. तो again a conceptual question. 15 एक क्वेश्चन आया आर्बिट्रेशन से, एंड इफ आई थिंक जब मैं फर्स्ट इंप्रेशंस दे रही थी तो ऐसा ये इंटरनेशनल एंगल से था. नहीं, वो साइबर क्राइम वाला क्वेश्चन था जो कन्वेंशन बेस्ड है. बट दिस अगेन इज अ स्टैटिक जीके क्वेश्चन. ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है जो आर्बिट्रेशन के अगेंस्ट आया. नेशनल इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन नंबर 15. अगेन मैक्सिम, नॉट वेरी इजी मैक्सिम, बट अगर आप इन वर्ड्स का और इस चीज़ का वर्ड का मतलब आप निकाल के, मैक्सिम जनरली ऐसे ही अटेम्प्ट किए जाते हैं अगर आपने पढ़े नहीं है तो. अगेन ऑगस्ट कॉम्टे आगे भी मैंने देखा है, तो ऑगस्ट कॉम्टे पॉजिटिविज्म स्कूल से हैं, तो पॉजिटिविज्म सबसे ज़्यादा AILET में आता है ये. बट देन अगेन इट्स नॉट unlike some other jurists from the school. Like I said, they went deep in and pulled out something that students probably will not pay that much importance to. So ये अगला क्वेश्चन नंबर 18 कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है. Again constitution 19 also, women hot topic, reservation, all of that is a hot topic. Question 20 family law, again concept का question है. It is not a direct question, but relatively simple question है. agnates और cognates का जो होता है concept, अगर आपने पढ़ा है law तो आपको idea होगा. This again recent 21 कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, रीसेंट क्वेश्चन है. 22 पे आते हैं फैक्ट्रीज एक्ट, एंड आई वाज लाफिंग व्हेन आई केम अक्रॉस दिस क्वेश्चन, क्योंकि लाइक आई सेड माय फर्स्ट इंप्रेशंस, मैंने अपने स्टूडेंट को कहा था देख लें अगर अभी तक नहीं पूछा है, बट इफ समथिंग स्विचेस इन देयर ब्रेन दिस टाइम दे लाइक नहीं हम इस बार फैक्ट्रीज एक्ट पूछेंगे, बिकॉज समबडी समवेयर मे जस्ट रीड द पैटर्न एंड से ओ ये फैक्ट्रीज एक्ट नहीं पूछते हैं, ये तो ID पूछते हैं, इंडस्ट्रीज एक्ट. बट
they ended up pulling this rabbit out of the hat. इसमें भी अगर आपने किया है, but over time and calculation बहुत और questions ऐसे बन सकते हैं इस पे, direct and simple. ये चीज़ हो सकता है इंसान एक सेकेंड को छोड़ दे, but then they ask this. तो जिसने भी पेपर बनाया है वो एक मूड में बैठा था, you know, कि इस बार तो मतलब I have to pull out things and go through ask sections which people will skip, and they उनकी नींद में भी उनको ऐसा नहीं लगेगा कि ये पूछा जा सकता है. 23 again, it's a tough question. 23 again एक tough question है. TV Act है आपका BNSS के साथ. So अगर आपको दोनों चीज़ों का आइडिया है और आपकी पकड़ अच्छी है इस लॉ पे, then you'll be able to attempt this question. ओके 24 आते हैं फिर. अगेन CRPC का क्वेश्चन है. ये इतना टफ नहीं है. दिस इज अ हॉट टॉपिक. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. ये 25 अगेन, दिस इज व्हाट आई मेंट. दिस इज सेक्शन 526 BNSS का एक क्वेश्चन है. सो वेयर आर दे आस्किंग मेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम ए सेक्शंस, यू नो, मतलब, सो आई मीन that is what I meant when I said. Again, tax पे भी आते हैं, section 117. I mean, there's so much more to ask in income tax, you know. 13A भी इतना, इसके आगे पीछे ट्रस्ट के और चैरिटेबल ट्रस्ट के इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, क्योंकि इस बार थोड़े अभी रिसेंट केसेस आए थे. सो बट नहीं, दे चोज टू आस्क समथिंग दैट यू विल बी लाइक, नहीं चलिए आगे पीछे इंपॉर्टेंट कर लिया, 13A में कौन क्या पूछेगा. सो दे आस्क दैट. सो यू कैन सी एक पैटर्न है इस बारी पेपर में. ये वाला मैक्सिम का क्वेश्चन है, आना चाहिए आपको, बहुत कॉमन नहीं है, बट यू शुड, मतलब यू शुड नो दिस. तो अगर आपको आइडिया होगा तो आप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे. अगेन ये सिंपल क्वेश्चन था 29 क्यूरेटिव पिटीशन का. मुझे लगता है सभी को पता होता है ये. नाउ वी कम टू अगेन BNS. ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट दीज आर जैसे ऑप्शंस वगैरह भी दिए हैं, दीज आर conceptually, because I was telling my students कि जैसे हमने पैटर्न निकाला था कि जनरली बड़े क्रिमिनल में डायरेक्ट जनरली केसेस क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, बड़े सिंपल स्वीट डायरेक्ट. सो आई डोंट नो, did somebody pass along the message कि they are saying कि I was telling my students कि बड़े conceptual questions है. Somebody who makes generally TPA पे, tax पे, criminal law पे, because ये इतने technical subjects होते हैं, that somebody who makes such questions can only make them if he's a expert in these topics. So I don't know, किसी को क्या ये message पहुंच गया that you know somebody is saying कि आप लोग expert नहीं है, so we'll give them a paper this time which is very very tough. I don't know. Again 31 Hague Codification Content 1930 इसका आंसर A होना चाहिए, but this is something that it's a very very unusual question. Again 32 BNSS का है, but you know, अगर आपको पता है, it was a very black and white paper in my understanding. So these are all very conceptual questions, you know, so very very interesting paper this time, and a bad interesting, not a good interesting, but it's a learning curve for us and the students. So you know, you double down and you just make sure that you get into the depth of these subjects, और कोई तरीका नहीं है. Okay, अगला क्वेश्चन भी अटेम्प्टेबल है. ये थोड़ा आप लॉजिक लगा के भी, अगर आपने क्रिमिनल लॉ की क्लासेस करी हैं, ये 33rd क्वेश्चन आप थोड़ा लॉजिक लगा के अटेम्प्ट कर सकते थे. 34th, नाउ वी कम टू दिस अनयूजुअल क्वेश्चन. इसका बुदापेस्ट कन्वेंशन, इसका 2 कन्वेंशन है. इस कन्वेंशन का भी इन्होंने बुदापेस्ट कन्वेंशन दिया है, जो अदरवाइज मतलब विच द एक्चुअल नेम इज काउंसिल ऑफ यूरोप्स कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, AKA Budapest Convention. There's another one, but it's a unusual question कि साइबर क्राइम पे भी इंटरनेशनल एंगल से पूछे. when there was so much to ask also in this topic. Okay, IPR का सिंपल क्वेश्चन था, GIS का बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बट यस अगर आपने स्किप कर दिया कि एपेलेशंस ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं और कौन सा इसका कन्वेंशन है, तो यस यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट दिस. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, अगेन एडमिन लॉ का क्वेश्चन, jurisprudential question था. So somebody, like I said, was sitting there with an intent. Droit administrative is a model of, ये तो पता होना चाहिए. Path of law, again बड़ा famous काम है. Law as a means to an end भी बड़ा famous है. Okay, counterfeit, again false fabrication and counterfeit पूछा जा रहा है BNS में. मैं कुछ और एग्जाम्स में भी ये देख रही हूँ, तो अगर आपने किया था तो आप ये
कर लेंगे. If you know the question concept, आप attempt कर लेंगे. Now we get to the IB. I don't know where they're pulling up these questions from, to be honest. um, if a bankrupt dies, the bankruptcy proceeding shall, ये थोड़ा आप थोड़ा you could, I don't know, you could use a little bit of maybe elimination, and आप थोड़ा elimination अपना sense use करके you could attempt, but then again, if you knew it, you knew it. If you know it, you know it. Otherwise, मुश्किल है. JJ Act का भी I mean, what to say, to be honest. If you, अगर आपको पता है, आपको पता है. 43, अगर आपको JJ Act का थोड़ा idea है, तो you could have, मतलब आप 18 to 21 था इसका आंसर, तो if you attempted it, if you had done the, and ये subjects ऐसे हैं, that is why I was saying it was made for judiciary, because ये वाले जो हैं, POSH हो गया, JJ Act हो गया, DV Act हो गया, ये सारे ऐसे acts हैं जो आपको जुडिशरी में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको तैयार करने पड़ते हैं, because they are explicitly part of the syllabus. So you have to prepare them. So if you prepare them, you prepare them. INB was a complete surprise, but the entire paper was a surprise. Okay, this again 45. अगर आपको ये पता था तो ये आपको पता था. Otherwise, मतलब कोई बहुत ज़्यादा इसमें था नहीं introspection का scope. Again, now this is a Latin maxim, 46th dying declaration. अगर आपको idea है इस word का, this particular word, and mortuary, अगर आप इससे थोड़ा relation match करके कर सकते हैं attempt, तो आप कर सकते हैं. So that is that. 47th again CPC, complete surprise. Again यहाँ पे भी एक maxim है res judicata से. Again, this is also CPC. 50 is also CPC, so completely CPC तो अगर आपने करा है आपने पढ़ा है तो आप attempt कर लेंगे, but this is to show that, this goes to show कि I mean they're just casting the net wider and wider and wider, वो expansive और होता जा रहा है. They're just, I mean, like I said, कितना ही आप दिमाग में fit कर लेंगे, कितना ही आप पढ़ लेंगे. So this is always a risk you take. Okay, now we come to that question जो मैंने कहा था आपको, Assisted Reproductive Technology Regulations Act 2021. These seem to be इसका भी थोड़ा 51 भी अगर आपको थोड़ा सरोगेसी का आइडिया है, आपने किसी केस में किसी टॉपिक में भी कवर किया है, तो आपको इसका आंसर आप अटेम्प्ट कर सकते थे. 52 again, this was you had to know. So if you knew, you knew. 53rd again becomes static GK question, but very unusual question. Now, is it another hint that the paper was made very recently? Question paper was made very recently. I mean, seeing as how, at least अगर आप NCR में हैं, how bad the pollution is, could be. So this goes to like a GK current affairs वाला है question. So that is also an angle they're introducing. Okay, this 54th is a labor law question, but ये question because the codes अभी introduce हुए थे, so this is something जो statute specific question है ये, because this is not, अगर आपने to attempt the questions on codes, अगर आपने जैसे PIB वगैरह का जो आती है वेबसाइट पे उनकी, if you just browse through that, जो वो देते हैं पब्लिश करते हैं, where they are telling you in brief all the highlights of all the codes and all the major changes, उसमें नहीं था ये. So this is a statute specific. तो अगर, I mean, it was too short notice, frankly speaking, for anybody to go through the new statutes. So that is that. Okay, this again is a this is again taken from Section 2I, if I'm not wrong, Transgenders Person Act 2019, directly उसमें से term उठाई हुई है, definition से है, definition based है. Okay, अब हम आते हैं SRA पे. Again, rectification again, this is अगर आपने SRA किया है, जब मैंने SRA, I had given SRA, certain I had covered certain sections, important section at least, 7-8 important sections हमने cover किए थे SRA के, and some of them did show up. But again, AILT के लिए SRA is not the norm. It's new. पहले एक आध बारी CLAT में आया है, so I had covered it for my students. But for AILT, it's new. So yeah, these are all SRA questions. So 26,
10, 11 कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, पर इसमें जो 100th क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का है, वो भी एसआरए पे है, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 6. वो सेक्शन 6 यूजुअली आप मतलब you would cover it when you're covering the entire statute for judiciary purposes. So there you go. ओके ये दो क्वेश्चंस 59 एंड 60 आर रिपीट. अच्छा 59 में इन्होंने बड़ा स्मार्टली क्या किया है, एक इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है इंटरनेशनल लॉ में, जिसमें इन्होंने आर्टिकल 13(1)(a) को मतलब देव आस्ट की मतलब दे फ्लिप दी एसेंशली. यहाँ पे इन्होंने फ्लिप कर दिया है. वहाँ पे पूछा हुआ था कि आर्टिकल 13(1)(a) प्रोवाइड्स फॉर कोडिफिकेशन प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, चार्टर ऑफ विच एजेंसी, ऐसे करके था. यहाँ पे दे फ्लिप्ड एंड दे आस्क्ड यू द आर्टिकल. सो 59 एंड 60, ये तो 60 बहुत रिपीट होता है ये चीज़, बट दीज बोथ आर रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम PYQs. 61 आते हैं अगेन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन BNSS का एक हॉट एरिया है ही. ओके 62 वेरी इंटरेस्टिंग, राइट्स ऑफ परफॉर्मर्स विच इज़ नॉट इंक्लूडेड. तो अगर आपने किया है तो क्योंकि अमेंडमेंट वाले टॉपिक में आता है तो becomes important, but there was a lot of other things जो पूछा जा सकता था, moral rights वगैरह, but they decided to ask something that a student would probably skip in revision. So there you go. NGT environment law का एक question है, एक NGT से आता ही है, so तो आप पढ़ के कर सकते थे अगर आपको NGT का आइडिया है. नॉट वेरी टफ. 64 अगेन ये है टॉट का क्वेश्चन, जो कंसेप्चुअल केस है, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. इसमें एक्चुअली आंसर क्या होगा, विल इट बी सी, विल इट बी डी? मुझे भी कंफ्यूजन है, बिकॉज इंजंक्शन के लिए दे शुड नॉट आइडली एग्जिस्ट एनी अदर ऑल्टरनेटिव रेमेडी, बट अगर न्यूसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डी भी ये आई मीन बिकम्स लॉजिकल आंसर. सो आई मीन it's a concept based question. 65 and 66 again constitution, nothing too crazy about it. 67 again becomes CPC, and this is again, I mean, if you know it, you know it. These are not easy CPC questions. Company law again एक concept का question है, they're not easy, मतलब they've again मैं कितनी बार एक ही चीज़ को रिपीट करूँ, बट या इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन. आपको अपना यू विल फर्स्ट हैव टू गो रिट्रीव दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर ब्रेन, फिर आप इस क्वेश्चन में उसे कॉन्सेप्चुअली लगाएंगे. सो 69 पॉजिटिविज्म. अगेन पॉजिटिविज्म ये भी बाय द वे कॉन्सेप्ट बेस्ड ही है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है उससे आप अप्लाई करके यहाँ पे देन यू विल अप्लाई इट. सो 70 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो मैं आपको कह रही थी कि एक BNSS का नेसेसिटी का एक जूरिस्प्रूडेंशियल एंगल से ये क्वेश्चन है, बिकॉज इट्स नॉट रियली बेस्ड, इट डजंट आउटराइट से यू नो कि कौन सा जनरल एक्सेप्शन है क्या है, बट इट फोर्सेज यू टू फर्स्ट अंडरस्टैंड. देन फिर आपके दिमाग में आपको लगेगा ये where does that, where have we read something like this, then you would take that and then you apply that to the question and then you answer it. So heavy था, quite a heavy पेपर. सेक्शन 135 TPA, अगर आपने पढ़ा है आपको पता है, नहीं पता तो नहीं पता. अगेन TPA क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एप्लीकेशन क्वेश्चन है. अगेन TPA डॉक्ट्रिनल परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट पार्ट है TPA का. ये तो सेक्शंस इंपॉर्टेंट है 36 वगैरह, एंड पार्ट परफॉर्मेंस ये इंपॉर्टेंट है. अगेन यूनिवर्सल डोनी का क्वेश्चन है. अगेन फैमिली पे आते हैं, सक्सेशन एक्ट, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब देव लाइक आई सेड देव पुल्ड आउट. तो अगर आपको पता है तो आप ये अटेम्प्ट कर लेंगे कि क्या चेंज था बिफोर एंड नाउ व्हाट इज द चेंज आफ्टर. अगेन 77 कॉन्स्टिट्यूशन पे है, और बहुत ही मतलब अगर आप आपको 300 का कॉन्सेप्ट आपको पता है अच्छे से तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे. बड़े कंसेप्चुअल बेस्ड, वेरी वेरी ट्विस्टेड क्वेश्चंस. अगेन 26 आर्टिकल बेस्ड है. 79 जूरिस है, ये भी अगर आपने पढ़ा है फंक्शन आर्ग्यूमेंट तो आपको पता होगा कि कौन से जूरिस्ट का ये जिन्होंने कहा है. 80 अगेन इज ए दिस इज अ कंपनी लॉ कम जूरिस का क्वेश्चन, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी. इसमें भी मतलब बेस्ट आंसर तो एक ही है, मेरे ख्याल से डी ही है, बट मतलब
This is a little discrepancy in this question for me. 81 Muslim law का question है. It's not a very easy Muslim law question. It asks about right to care and custody of a child. So ये हर किसी को नहीं पता होगा. Company law, operations management. अगर आपने किया है इम्पोर्टेंट एरिया है. अगर आपने किया तो ये रिलेटिवली थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन था. डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल अग्रीमेंट टू सेल, ये थोड़ा केस बेस्ड था, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, या तो अगर आपने टीपीए पढ़ा है और आपको ये पढ़ाया गया तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे, वरना कॉन्सेप्ट जनरली केस इंटरलिंक भी होते हैं. दिस इज अगेन जूरिस क्वेश्चन, इंटरनेशनल लॉ क्वेश्चन, एनवायरमेंट क्वेश्चन. तो जनरेशन राइट्स पे था ये क्वेश्चन, थर्ड जनरेशन राइट्स. This is a direct question, tax law का, capital asset and हाँ. Then again TPA का charges का question है. अगर आपने किया है तो किया है. I have not seen this topic before. TPA not required to prove a bill. TPA based question है. These are both interesting क्योंकि POSH Act के दोनों questions हैं और but they are not simple questions. Proper you must have done the statute, you must have covered the definitions to do this. 90 is CRPC. Again 91 जो मैं आपको कह रही थी, static GK, legal current affairs, legal static GK का ही almost ये question है. Again 92 93 Rights of Persons with Disabilities Act. IB का एक और क्वेश्चन, IB का एक और क्वेश्चन. टैक्स का ऐसा क्वेश्चन जो 43(3) में अगर आपने करा है, बाय एनी चांस अगर आपने सारे स्टैट्यूट्स करे हैं तो आपको ये पता होगा. इसमें भी बाय द वे टास्क्स नॉट इंक्लूड, तो आपको ये डेफिनेशन बड़े अच्छे से पता होना चाहिए टू अटेम्प्ट दिस. कॉन्ट्रैक्ट का एक ही क्वेश्चन आया है इस बारी बेलमेंट से. सो एज अपोज टू हाउ मेनी क्वेश्चंस वीव हैड? 6 क्वेश्चंस. सो अगेन दिस वाज ए कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन. ये अगर आपको टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, डैमेजेस का आइडिया है, कॉन्सेप्ट पता है, तो आपके लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इजी होगा, अदरवाइज नॉट. अगेन केस बेस्ड क्वेश्चन है एंड दिस इज ए, द लास्ट क्वेश्चन इज ए, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सीपीसी क्वेश्चन है. एंड ये वाला जो है, जो मैं आपको कह रही थी, सारे क्वेश्चन इज इन दी एंड, सेक्शन 6, जो जनरली इस एग्जाम में जनरली नहीं पूछा जाता है, बट देन दे आर आस्किंग. तो अब ये तो हम बोलना छोड़ दें कि नहीं पूछा जाता है, बिकॉज इस बार काफ़ी कुछ पूछा गया है. सो क्या है, व्हाट इज द कंक्लूजन एंड हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर सच एग्जामिनेशंस? करना क्या है? करना सिंपली ये है that number one, after giving both the CLAT PG and AILET PG, one thing I am sure of is that unless and until you are a student who is done with the judiciary, and not only done but you are very well prepared to sit for the judicial exams, कि कल अगर हो जाए आप जाके वहाँ दे दें and you give it your best attempt, so great, you don't have to worry about anything. Even then, however, उसके लिए भी इन एग्जामिनेशंस में आपको ये सब तो पढ़ना पड़ेगा. कंपनी लॉ है, then there is tax law and all of these other, you know, smaller ancillary subjects. तो LLM के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा. अगर आपको LLM एटलीस्ट AILET और CLAT निकालना है. For ILI also, DU also, the good thing with ILI DU is they're a little more lax. मतलब वो इतनी ज़्यादा, oh my god, let me not jinx it, but वो छेड़ा-छाड़ी नहीं करते हैं इतनी. These examinations are doing all of this. ये कर रहे हैं छेड़ा-छाड़ी continuously. So you have to have time in your hands. बहुत क्योंकि now they are adding new, ये नई नई चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं. ठीक है, ये अब लीगल, अगर स्टैटिक जीके भी ऐड कर रहे हैं, लीगल स्टैटिक नॉलेज भी ऐड कर रहे हैं उसमें, then you have to go through that also. Now you have to go through CPC also. Now you'll have to go through SRA and limitation also, just to be careful. On top of that, there's already so much. अब आप देखिए नए लेबर कोड्स आ गए हैं. You'll have to do उसका भी आप you'll have to go through those statutes also. अभी तो in the coming years you'll figure out what is being tested from that, what is not being tested from that. So there is a lot of work to be done. मतलब
I'm really glad that हमें बोला गया, at least, that Sahid sir asked us कि जाओ exam दो so that I'm able to get this insight. But you have to have a lot of time on your hands to prepare for this examination. अगर तो आप 6-7 महीने निकाल सकते हैं, if you're not a judiciary student, अगर आप LLM के लिए ही पढ़ रहे हैं, you need to have 6-7 hands in your hands. अगर आप थोड़ा आराम से इस पेपर के लिए प्रिपेयर करना चाहें, if you just have 3 months in your hands, it'll just be पढ़ाई 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 और कुछ नहीं, सोना उठना खाना पढ़ाई, सोना उठना खाना पढ़ाई. It'll be easier for you अगर आप जुडिशरी स्टूडेंट हैं, but even then you will have to give time because ये इतना एक्सपेंसिव बनाते जा रहे हैं इसका सिलेबस that I mean you can't, जैसे यूपीएससी में होता है राइट, एसेंशियली आप एक पेरिफरी नहीं, एक बाउंड्री नहीं बना सकते हैं कि भाई यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से नहीं पूछा जाएगा. ये आई डोंट नो व्हाट, क्योंकि कॉन्स्टेंटली एवरी अदर ईयर, एवरी मंथ, एवरी फ्यू मंथ्स नए स्टैच्यूट आते रहते हैं. कुछ बदल जाएगा, कोई रूल्स आ जाएंगे किसी चीज़ के, कुछ हो जाएगा. हाउ मच विल यू प्रिपेयर? But it seems as if they're trying to parallel, draw a parallel to the judiciary course. That is the syllabus. That is what I understand they're trying to do. कि they're trying to almost push a student जो LLM के लिए appear हो रहा है to cover the judiciary syllabus essentially. So that is there. Number one, time. Number two, again, you test yourself more and more and more and more. And इससे पहले भी go through the PYQs as much as you can and just, to be honest, figure out कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या आपके लिए वर्थ है करना, कि आप ये सब्जेक्ट्स करना चाहेंगे, बाकी you're like I will just take a risk and not do everything, because you cannot do everything. For us, जो हम पढ़ा रहे हैं, our efforts are completely different because हम हमेशा कोशिश करते हैं कि we provide you everything possible. Then that is up to the student कि वो क्या करना चाहेगा, depending on how much time he has and how much time he can give and what he would like to leave. So it's different for us who are teaching. We'll have to cover everything. So you have to make that calculation. You'll have to make that calculation. But so that is my advice. And test more, time yourself and test yourself. That is pretty much it. That is my insight from basically attempting these two paper, and what a wonderful experience it has been. Especially AILET वगैरह इन एग्जाम्स के लिए मैं आपको outside the academic में ये भी बताना चाहूँगी कि from what I experienced today is कि once the exam starts, you cannot exit the hall जिसमें आप बैठ के एग्जाम लिख रहे हैं. So if you are ill that day, I was a little unwell today, तो अगर आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो प्लीज़ अपनी दवाई लेके बैठिए और सब इंतज़ाम करके बैठिए, because once the exam starts, you cannot leave the hall. I got a little unwell towards the end of the exam today, so I had to take help from my invigilator, who was wonderful otherwise. But please be very, very careful in these examinations, So that is it. A wonderful experience, and to all the students, डोंट बी डिसहार्टेंड अगर आपका एग्ज़ाम ये बहुत अच्छा ना गया हो या ख़राब गया हो, टू द मार्क ना गया हो. दे आर 3 more examinations in line. ILI दीजिए, जामिया दीजिए, DU दीजिए. प्लीज़ अटेम्प्ट ऑल द एग्जामिनेशंस, एंड जहाँ भी आपका सीट आए, बिकॉज सीट्स आर सो फ्यू इन ऑल ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज़. Just grab that seat, and if you want next year again, you can attempt for your dream college. But please सब अटेम्प्ट करिए. अगर आपने इतना पढ़ा ही है, डोंट लेट दैट मेहनत गो टू वेस्ट, और बाकी एग्जाम्स भी अटेम्प्ट करिए. एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट video when I see you in the next video. And if you like our video, do leave us a comment down. Do like our videos. It helps us in figuring out what you like and what videos we shall make. And subscribe to us. Bye bye.